हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरके नॉलेज में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि विज्ञान से रिलेटेड है। और देखिए, हमारी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि कवक का अध्ययन क्या होता है, शैवाल का अध्ययन क्या होता है, और फूलों की खेती जो होती है उसको क्या कहते हैं, और जैसे कि पूछ लिया कि सब्जियों को खेती होती है उसको क्या कहते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ। और देखिए, ये जो टॉपिक है परीक्षा में हमेशा आता रहता है और हर परीक्षा में ये टॉपिक आता है। सबसे जरूरी बात की ये जो टॉपिक है वो हर परीक्षा में आता रहता है। और एक या दो नंबर अगर हमें पता है तो बहुत ही आसानी से हमको एक या दो नंबर मिल जाता है। और देखिए, ये जो टॉपिक है वो अक्सर आता ही रहता है। और देखिए, बात करें हम इससे रिलेटेड कुछ, तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, एक अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है एपी कल्चर। एपी कल्चर जो होता है वो किसके, जो मधुमक्खी पालन होता है उसे एपी कल्चर के रूप में विज्ञान की भाषा में हम लोग जानते हैं। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एपी कल्चर। बात करें रेशम कीट पालन, जो रेशम कीट जो मतलब रेशम का जो पालन होता है वो उसको हम विज्ञान की भाषा में सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और जो देखिए कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। बात करें शैवाल का अध्ययन, देखिए हिंदी भाषा में देखिए कभी कभी होता है कि हम लोगों को जैसे कोई भी टॉपिक लिखना होता है और वो टॉपिक दोहराया जाता है तो उसको कुछ इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उससे दर्शाते हैं। तो इसलिए ये जो चिन्ह है उसका मतलब देखिए का अध्ययन इसमें दिया है तो यही होगा। तो देखिए फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी जो होता है उसको हम शैवाल का अध्ययन होता है उसको हम विज्ञान की भाषा में फाइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। बात करें कीटों का अध्ययन, जो कीटों का अध्ययन होता है तो यानी कि जो छोटे मोटे जीव होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उनको हम एंटोमोलॉजी। तो इसको आप लोग याद रखिए, जैसे कि एंट मतलब चींटी होता है और चींटी मतलब एक छोटा सूक्ष्म जीव है, तो उसको ऐसे याद रखिएगा जो वो भी एक कीट है। तो कीटों का अध्ययन जो होता है एंटोमोलॉजी से। देखिए पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन दिया है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो देखिए पक्षियां उड़ती हैं तो उसको कुछ इस तरीके से याद कीजिएगा कि उड़ती है मतलब उड़नीथोलॉजी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। इसको हम लोग अपने से समझ लेंगे कि उड़नीथोलॉजी। तो परीक्षा में जब आएगा उड़नीथोलॉजी मतलब ऑर्निथोलॉजी तो हम लोग सीधा सीधा पकड़ लेंगे कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। देखिए कोशिका का अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन, देखिए हड्डी को जो विज्ञान की भाषा में ओस्टियो मतलब का ओस्टियो कहते हैं, तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। अक्सर देखिए जो अध्ययन मतलब कि विज्ञान की भाषा में किसी भी चीज का अध्ययन किया करवाया मतलब होता है तो अक्सर उसमें लॉजी कल्चर ऐसे लगा रहता है। तो ऐसे ही अगर विज्ञान की भाषा में हड्डियों को ओस्टियो कहते हैं तो इसलिए हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी। देखिए सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन होता है सर्पेंटोलॉजी। तो ये तो बहुत ही सरल है कि हम लोग सांप को सर्प के नाम से भी जानते हैं, तो सांपों का अध्ययन जो था वो सर्पेंटोलॉजी। देखिए इसके बाद है मिट्टियों का अध्ययन, सॉरी मतलब मिट्टी का जो है अध्ययन उसको हम लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी में हमारे जो मिट्टी होता है उसमें पेड़ पौधे होते हैं, तो ऐसे इस तरीके से उसको रिलेट करिएगा कि मिट्टियों का अध्ययन जो होता है उसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी। देखिए हृदय का अध्ययन, देखिए आप सभी को पता होगा कि हृदय जो होता है विज्ञान की भाषा में हृदय को कार्डियो बोलते हैं, मतलब कार्डियो। तो ये क्या हो जाएगा, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और बात करें जो हृदय के मतलब जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो हृदय इसका अध्ययन जो होता है हृदय का अध्ययन उसको कार्डियोलॉजी, और जो हृदय के डॉक्टर होते हैं तो उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए ये इधर देखिए थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया सॉरीलॉजी, तो सॉरीलॉजी जो होता है छिपकली के अध्ययन को हम लोग सॉरीलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता होगा जब भी लड़कियां होती हैं तो वो मतलब कि छिपकली देखती हैं तो सॉरी सॉरी चिल्लाने लगती हैं, मतलब बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से रिलेट करिएगा कि जो लड़कियों को डराने वाला चीज है उसे क्या कहते हैं, छिपकली, और छिपकली को देख के लड़कियां क्या कहती हैं, सॉरी सॉरी। तो इस तरीके से याद कीजिएगा कि छिपकली का अध्ययन सॉरीलॉजी।
देखिए जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म के अध्ययन को विज्ञान में पेलिएंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन क्या हो जाएगा? पेलिएंटोलॉजी। और फिर है बागवानी। देखिए बागवानी को, जो बागवानी होता है उसको विज्ञान की भाषा में हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि यार थोड़ा हॉर्टी मतलब लगता है, हॉट मतलब इस तरीके से समझ लीजिएगा। जो जहां भी बागवानी होता है बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से कुछ समझ लीजिएगा आप लोग कि बागवानी जो होता है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती, देखिए दिया है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। देखिए अंगूर जो हमारे यहाँ कोई ठेला वाला आता है और या फिर जैसे अंगूर बेचने वाला हमारे यहाँ आता है, तो हमारे यहाँ की जो बेटियां होती हैं वो चिल्लाने लगती हैं कि भैया भैया अंगूर दिला दीजिए, पापा पापा अंगूर दिला दीजिए। तो किस इस तरीके से इसको रिलेट करिएगा कि जो विटीकल्चर है वो विटीकल्चर मतलब बेटियां अंगूर मांग रही हैं, तो इस तरीके से इसको रखिएगा कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बाद दिया है केचुआ पालन। तो केचुआ पालन जो है उसको हम लोग वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया फूलों की खेती। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। तो सीधा सीधा इसमें तो कोई मास्टर मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो फूलों की खेती में फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरी यानी कि फूल, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। देखिए इसके बाद दिया है एपिग्राफी। एपिग्राफी होता है शिलालेख का अध्ययन। देखिए इसमें एक था कि एपीकल्चर, तो एपीकल्चर देखिए यहाँ पे है तो वो है मधुमक्खी पालन, लेकिन एपीकल्चर एपीग्राफी, देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एपी जो कल्चर है वो होता है मधुमक्खी पालन और जो एपीग्राफी है वो होता है शिलालेख का अध्ययन। तो इसको आप लोग देखिएगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा डिफरेंट है, तो इसमें ये डिफरेंट आज मतलब हटा ही लीजिए। जो कल्चर होता है वो मधुमक्खी पालन होता है, कल्चर फिर आ गया उसमें पालन, और जब एपीग्राफी आ गया तो एपीग्राफी मतलब किसी चीज का अध्ययन करना है, किसी चीज के ग्राफ को देख के मतलब कि अध्ययन करना है। तो इस तरीके से देखिएगा। और इसके बाद देखिए आ गया ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर है सब्जी का अध्ययन। तो सीधा सीधा हम लोग तो देखिए सब्जी वाला चिल्लाने लगता है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो। तो इस तरीके से ओलेरी कल्चर तो मतलब ले लो, तो सब्जी का अध्ययन क्या हो गया? ओलेरी कल्चर। इसके बाद आया पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मछली पालन। आप सभी को पता होगा कि जो लोग मछली खाते हैं तो थोड़ा सा पीस बांटते होंगे, हालांकि हम तो नहीं खाते, हालांकि फिर भी तो कुछ इस तरीके से बांटते होंगे। तो मछली का पालन जो हो गया वो किस तरीके से हो गया? पीसी कल्चर। इसके बाद देखिए आया ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी फिर आ गया, ओफियोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन। तो आप लोग याद कीजिएगा इसको। देखिए सर्पेंटोलॉजी, ये तो सीधा सीधा है कि सर्पेंटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? सांपों का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे ओफियोलॉजी भी सांपों के अध्ययन को ही ओफियोलॉजी कहा जाता है। तो सांपों का अध्ययन एक हो गया सर्पेंटोलॉजी और दूसरा हो गया ओफियोलॉजी। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कीटों का अध्ययन यानी छोटे मोटे जीवों का अध्ययन यानी कि जैसे कि चींटी उटी हो गया, तो चींटी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंट, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन यानी ऑर्निथोलॉजी यानी कि ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद आया कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन, हड्डी को हम लोग विज्ञान की भाषा में ऑस्टियो के नाम से जानते हैं, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। इसको इन दोनों के याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सांपों के का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग सर्पेंटोलॉजी ओफियोलॉजी दोनों के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया मिट्टी का अध्ययन पेड़ पौधे मिट्टी में होता है तो पेड़ोलॉजी। फिर आया हृदय का अध्ययन, विज्ञान की भाषा में हम लोग हृदय कार्डियो कहते हैं, सीधा कार्डियोलॉजी। फिर आया छिपकली का अध्ययन, सॉरी देख के डर गए छिपकली को, फिर सॉरीलॉजी। फिर आया जीवाश्म का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी, बागवानी हॉर्टिकल्चर, और फिर अंगूर की खेती विटीकल्चर। इसके बाद केचुआ पालन हो गया वर्मी कल्चर। फूलों की खेती सीधा फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। और फिर आया एपीग्राफी हो गया शिलालेख का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीग्राफी शिलालेख अध्ययन। कल्चर पालन और ग्राफ देख के हम लोग अध्ययन करते हैं, तो फिर शिलालेख का अध्ययन। फिर आया ओलेरी कल्चर, सब्जी ले लो, ओलेरी कल्चर सब्जी का अध्ययन।
इसके बाद है पिसिकल्चर, पीस पीस में बांट के खाना है तो मछली का पालन, पिसिकल्चर मछली पालन। फिर आया ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, बताइएगा कि जरूर कैसा लगा कैसा नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा फिर हम लोग प्रयास करेंगे अब अगला। तो फ्रेंड्स थैंक यू।